हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों को एक मैसेज आता है, कॉमन मैसेजेस है कि क्या हेड शेप करवाने से, मुंडन करवाने से हेयर फॉल कंट्रोल होता है? क्या मुंडन करवाने से न्यू हेयर रीग्रो हो सकता है? तो देखिए, इसका आंसर हाँ भी है, ना भी है, डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का हेयर फॉल है। हेयर फॉल बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है जिसे हम हेयर शेड बोलते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। डेली का 50 से 100 बाल गिरना एब्सोल्युटली नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि उसके बदले न्यू हेयर वापस आने लगता है। हेयर का एक एज साइकिल है, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। दूसरे तरह का जो हेयर फॉल है वो होता है जेनेटिक हेयर लॉस। डीएचटी की वजह से होता है, जहाँ पर डीएचटी आपके हेयर रूट के यहाँ पर अटैक करता है, ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे रोकता है। तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल हेयर के मुकाबले जो ये हेयर है ये धीरे धीरे पतले होते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है और वो गंजापन दिखता है। और समय पर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर वो जो गंजापन, एक्चुअल जो बाल्डनेस है, वो होता है। तीसरे तरह का जो हेयर फॉल है वो ये है कि अगर किसी भी वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो तो वो हेयर फॉल होता है। चाहे आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, चाहे आपका डाइजेशन सही नहीं है, या फिर अगर आप रेगुलर बीमार पड़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, प्रॉपर सोते नहीं है जिस वजह से स्ट्रेस फील करते हैं, या फिर एनीवेज अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो तो उस केस में हेयर आपके गिरता है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो कि है हेयर शेडिंग। तो देखिए, हेयर शेडिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल है, चाहे आप मुंडन करें या ना करें, इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि पेड़ से डेली पत्ते गिरते हैं, राइट, 15, 20, 50 गिरते रहेंगे और नए पत्ते आते रहते हैं। और साल में एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा पतझड़ जिसे बोलते हैं, पूरी तरीके से पत्ते गिरते हैं और नए आते हैं। तो ये जो पतझड़ का टाइम है या फिर डेली जो गिरते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। चाहे आप कितना भी खाद डालिए, पानी डालिए, यूरिया, फर्टिलाइजर, कुछ भी डालिए, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। सिमिलर वे हमारे जो हेयर सर पर जो बाल है, इसके भी एज साइकिल है 2 से 6 साल। जिनकी उम्र कंप्लीट हो जाए वो गिर जाते हैं, उसकी जगह नए हेयर आते हैं। अब देखिए, जो बच्चा है जन्म लेता है, एकदम घने बाल नहीं होता, राइट, थोड़े बाल आते हैं, राइट। तो वो जो पहले आए वो 2 से 6 साल बाद वो पहले गिरेंगे। उसके बाद जो डेली डेली नए नए आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे करके ऐसे डेली डेली 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है, क्योंकि उनकी उम्र हो जाती है, राइट। तो जो नया हेयर है वो पुश करता है। अब आप सोचेंगे कि मैं मुंडन कर लूंगा, उसको रोक पाऊंगा। नहीं, मुंडन करने के बावजूद भी जो नए हेयर है वो तो छोटे, वो उसको पुश करेगा। तो जो छोटे गिर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो क्लिनिकली 50 से 100 बाल गिरना डेली एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मेरे भी खुद के 50-60 डेली गिरते हैं, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हेयर शेड है। और साल में एक बार बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा, जैसे पतझड़ के टाइम पे, तो वो आपका हो सकता है कि विंटर सीजन में हो या समर सीजन में, डिपेंड करता है। लेकिन आप नोट कीजिए, हर साल आपका एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा। तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये समझ लीजिए, इट्स अ पार्ट कि जो पहले एक साथ ज्यादा इकट्ठा आया था वो एक साथ 2 से 6 साल कंप्लीट कर रहे हैं, वो ज्यादा गिर रहा है। तो इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, मुंडन करें या ना करें, ये होता रहेगा, इसको नॉर्मल मान के चलिए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, जो कि है जेनेटिक हेयर लॉस, डीएचटी के वजह से जो गिरता है। और इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना दिए, 50 से ऊपर वीडियो बना दिया है। डीएचटी में क्या होता है, हमारे हेयर रूट के यहाँ पर, हेयर फॉलिकल के यहाँ पर ब्लड सप्लाई को डीएचटी धीरे धीरे रोक देता है, जिस वजह से हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं। अब मान के चलिए, जो हेयर शेड हो रहा है, नया आ रहा है एंड ओल्ड हेयर गिर रहा है। तो अब जो नया हेयर आएगा, डीएचटी की वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से कि पहले के मुकाबले अब वो ज्यादा लंबा नहीं होगा और एकदम पतले होंगे। पहले के मुकाबले वो मोटा नहीं है, वो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल जितना श्रिंक होता जाएगा, हेयर उतने छोटे होते जाएंगे और वो गंजापन दिखने लगता है। और जब हेयर फॉलिकल खत्म, तब रीग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या मुंडन करने से इस प्रोसेस को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप मुंडन करें या ना करें, डीएचटी को थोड़ी पता है। डीएचटी तो अपना काम कर रहा है भाई, वो ब्लड सप्लाई को रोक रहा है। अब ब्लड सप्लाई रोकने से क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल के यहाँ पर न्यूट्रिशन पहुंचेगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो अल्टीमेटली धीरे धीरे हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगेंगे और वो गंजापन आएगा। आप नोट कीजिए, बहुत जने जो शुरू से शेप करके रखते हैं, स्टिल उनका यहाँ पर धीरे धीरे चिकना हो जाता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि डीएचटी अटैक कर रहा है, जेनेटिक हेयर लॉस है। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है, अगर आपका गंजापन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि जो हेयर गिर रहा है वो हेल्दी हेयर नहीं है, मोटे हेयर नहीं है, जो हेल्दी हेयर उसके मुकाबले एकदम छोटे और पतले होकर गिर रहा है, तो समझ लीजिए ये डीएचटी की वजह से गिर रहा है, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी के भी बाल्डनेस से, तो आपको भी हो सकता है। तो इन दैट केस आपको ब्लड सर्कुलेशन पर फोकस करना है। डीएचटी ब्लॉक के ऊपर मत सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन, डीएचटी को रहने दीजिए। आपको ब्लड सप्लाई तेज करना है, जिस वजह से डीएचटी का असर ना हो। इसके लिए आप बालायम रेगुलर कर सकते हैं, हेड स्टैंड, सर्वांगासन,
योग, एक्सरसाइज ये सब कीजिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन वहां पर होता रहे, हेयर को न्यूट्रिशन मिलता रहे, हेयर फॉलिकल श्रिंक ना हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि गंजापन ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया, 80% से कम है, तो इन दैट केस नेचुरल प्रोसेस का इतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना ब्लड फ्लो करवा के हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट कर सके। इन दैट केस आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। आप देर मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो वो आपको ट्रीटमेंट दीजिए आप उसको फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए। ये नहीं कि 1-2 महीने में रिजल्ट मिलेगा, 4 से 6 महीना बाद रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। चाहे वो आपको मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं, डर्मारोलर दे सकते हैं यूज करने के लिए, या फिर पीआरपी, मेसोथेरेपी, जीएफसी, जो भी बोले आप उसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जब हेयर फॉलिकल नहीं बचते तब ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहता है। तो सोल्यूशन क्या है आप समझ गए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो यस, इस केस में अगर आप मुंडन करवाते हैं तो किसी हद तक हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बीमार पड़ रहे हैं तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर आपकी डाइजेशन सही नहीं है, खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है। देन अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इन दैट केस भी हेयर को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है। अब मुंडन करवाने से कैसे कंट्रोल हो सकता है? जब आप देखेंगे कि शॉर्ट हेयर करवाते हैं, ट्रिम करवाते हैं, तो हेयर फॉल आपका किसी हद तक कंट्रोल होता है। इट मीन्स जितना आप खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, काम चल जा रहा है। लेकिन जब लॉन्ग हेयर रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, वो गिर रहा है, बिकॉज जो खाना आप खा रहे हैं उससे उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से गिरता है। तो इसीलिए अक्सर जब भी कोई बीमार पड़ता है या बहुत काफ़ी टाइम से बीमार पड़ रहा है तो उनको मुंडन करने की सलाह देते हैं, जस्ट बिकॉज की प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप कुछ टाइम के लिए बचा लीजिए, मतलब जितना खाना खा पा रहे हैं तो उससे आप अपने हेयर को बचा पा रहे हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ के खाना खाइए। ये नहीं कि किसी एक खाने को ज़्यादा खा रहे हैं, नहीं, क्योंकि हर एक खाने में कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे कि एप्पल मान के चलिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं है। जो लेमन में विटामिन सी है, आंवला में, वो एप्पल में नहीं है, राइट। खीरा में जो मिनरल्स है, विटामिन है, माना टमाटर में उतने सारे नहीं है। टमाटो में लाइकोपीन है तो खीरा में नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ के आपको खाना खाना है। बस फर्क ये है कि आपको ज़्यादा फ्राइड फूड, ज़्यादा ऑयली जंक फूड ये सब नहीं खाना। जस्ट बिकॉज कि जो मैं खीरा खा रहा हूँ उसको एकदम फ्राई कर दूंगा, पानी मिनरल सब उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसमें जितने 100% न्यूट्रिएंट्स थे उसमें से मुझे कम मिल रहा है, राइट। तो अगेन ये होगा कि आप तो सोचेंगे कि भाई मैं तो डाइट अच्छा ले रहा था सब कुछ, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब हम ज़्यादा फ्राई करके किसी चीज़ को खाते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है। तो कम से कम फ्राइड फूड खाइए, कम से कम ऑयली फूड खाइए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ के फूड खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, सीड्स, नट्स, ये सब आप ज़्यादा खाइए, क्योंकि इनको हम फ्राई नहीं करते हैं, राइट, ऐसे ही खा जाते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है 100% मिलता है। सीजनल फ्रूट ये सब आप खाइए। और अगर आपको लगता है कि ये सब अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, स्टूडेंट है, बाहर रहते हैं, हॉस्टल से बाहर रहते हैं, स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड मूंग ये सब खा सकते हैं, और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं बहुत कुछ, तो मल्टीविटामिन टैबलेट फिर आपको लेना पड़ेगा। जो खाने से नहीं ले पा रहे तो मल्टीविटामिन टैबलेट से आप ले सकते हैं। और कई लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टिल बता दे रहा हूँ, आप चाहिए तो लीजिए, नहीं लीजिए आप इससे कंपेयर करके कुछ और ले सकते हैं। पॉलीचार्ज सो फार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, जस्ट बिकॉज हेयर से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसमें आपको मिल जाता है। बायोटिन भी आपको मिल जाता है 10,000 माइक्रोग्राम। नॉर्मली ज़्यादातर मल्टीविटामिन में 40 या 30 माइक्रोग्राम होता है, जो नॉर्मल हेयर के हिसाब से। जिनको लॉन्ग हेयर रखना है, ज़्यादा बायोटिन चाहिए, तो इससे आपको मिल जाता है। ओमेगा है, ठीक है, आयरन, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, अमीनो एसिड्स, एंड देन इससे पहले जो मैंने अभी देखा है, पॉलीचार्ज में पहले विटामिन डी नहीं था, अब इन्होंने विटामिन डी भी ऐड कर दिया। मतलब आपको जो हेयर से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारे आपको मिल जाते हैं। तो अगर ये नहीं तो कुछ और ऑप्शंस आपको दिखता है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। मैं इसमें कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लोग पूछते हैं, तो मेरे नज़र में अभी तक ये सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी नहीं लेना है तो डाइट पर प्लीज़ अच्छे से फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ के फूड आप खाइए, आपका हेयर फॉल नहीं होगा। तो मुंडन करवाने से ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन केस अगर आप बीमार पड़ते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, इन दैट केस अगर आप मुंडन करवाते हैं तो किसी हद तक आपको रिलीफ मिलता है। अदरवाइज जेनेटिक हेयर लॉस में, हेयर शेड में मुंडन का कोई रिलेशन नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है,
ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सजेशन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।